जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टोटली 30 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो जीके जीएस के हैं, ठीक है। और इसमें स्पेशली मैंने पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को रखा है जो कि हमारे आर्टिकल से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है हमारे आर्टिकल से रिलेटेड हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये है कि जो मौलिक अधिकार है हमारे वो कौन से भाग में दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में, ठीक है। इसमें हमारे पूरे मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसका है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। इससे जो हमारा जो आर्टिकल नंबर 21 है वो संबंध रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। यानी जो हरित क्रांति है वो से मतलब शुरुआत उसकी किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है हरित क्रांति के लिए, तो याद रख लेना। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का पंप करने वाला अंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हृदय। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या था कि जो ब्लड होती है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है हृदय से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो जो भारत में संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1857 का जो विद्रोह है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी हिस्ट्री को लेकर। ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में हुआ था शुरू। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पे उन्होंने कहा था कि जो कारतूस वगैरह होते थे उसमें ऐसे गाय और सुअर वगैरह की जो चर्बी होती है ना उससे बनाया जाता था कारतूस। तो उसकी वजह से फिर उन्होंने, हमारे जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था कि हम इसका यूज नहीं करेंगे, इसको हम नहीं लेकर जाएंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। तो उसके चक्कर में फिर विद्रोह शुरू हुआ था। और मेरठ में विद्रोह हुआ कब था, 11 मई को हुआ था, ठीक है। डेट भी याद रख लेना, 11 मई 1857 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ओके, जो कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट है ये, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। मतलब कितने राज्यों से होकर जो गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 8 राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। और कौन कौन से राज्य हैं वो मुझे आप लोग बताना। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, राजस्थान। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 8 अक्टूबर। अब आपको इसी में पता होना चाहिए कि आर्मी डे और नेवी डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी अच्छे से
देख लेना आर्मी नेवी डे कब मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन मेघदूत मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑपरेशन मेघदूत बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसी चक्कर में इसके जो क्वेश्चन है वो आने की ऐसे रहता है कि हाँ ये आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सियाचिन में हुआ था ऑपरेशन मेघदूत। पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस स्तर कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, भू प्रॉपर्टी, जैसे आपको पता है सबसे अंदर कोर होती है, फिर बाह्यकोर होती है, एंड देन मेंटल होती है, फिर उसके बाद हमारी भू प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, जितने भी विटामिन होते हैं उसकी कमी से क्या होता है और उनसे क्या ठीक भी होता है, किससे क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना। बायो में स्पेशली विटामिन और जो हमारे डिसीजेस हैं उन्हीं को ज़्यादातर पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सकरवी। सकरवी हमारा होता है विटामिन सी से, और विटामिन बी से होता है बेरी बेरी, तो किससे होता है, रतौंधी और रिकेट्स, ये मुझे आप लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कौन से अंग में होता है, मतलब किस अंग में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूटन न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, जड़त्व से वो संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के दो सदन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी नारे हैं हिस्ट्री में, ठीक है, वो सारे बस इतना समझ लो कि करके ही जाना है, क्योंकि मेरे एग्जाम में खुद आया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ऐसे जितने भी फेमस हैं वो सारे कर लेना, ठीक है। तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी जो आरबीआई है उसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1935 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा कौन सी गैस की पाई जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है। ये है एम्पियर। नेक्स्ट बात करते हैं, लोह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे जिनको भी अलग से कोई उपाधि दी गई है। हिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ, किसी को कोई भी अलग से उपाधि दी गई है, चाहे हमारे हम राजा को देख ले, जैसे अशोक राजा थे, ठीक है, उनको कौन सी उपाधि मिली थी, और भी जितने भी हमारे राजा रहे हैं उन सबको कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था, या मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात करें, चाहे एंसेंट हिस्ट्री में बात करें, सब जगह, ठीक है, और अभी भी किसे कौन सी उपाधि दी गई है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, लौह पुरुष की नाम से किसे जाना जाता है, यानी लौह पुरुष की जो उपाधि है वो किसे दी गई थी, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, गंगा नदी डॉल्फिन जो है, वो डॉल्फिन है वैसे तो, बट जो गंगा नदी में है वो चीज़ें ये देखी जाती है, गंगा नदी में है, तो गंगा नदी डॉल्फिन को हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंकित किया। वापस से मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंकित किया।
अंगीकृत किया, मतलब भारतीय संविधान ने संविधान सभा को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? तो जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस है, ये सबको पता है, ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद, ठीक है, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। तो ये थे टोटली 30 क्वेश्चन। मैंने आपको इजीली सारे जीके जीएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस में आते हैं वो सारा करवा दिया। इसमें मैंने अच्छे खासे पॉलिटी के क्वेश्चंस भी रखे थे और साथ ही साथ मैंने अदर लाइक साइंस वगैरह के क्वेश्चन जो जीएस में इंपॉर्टेंट है वो करवा दिया है, ठीक है। सो आई होप यू गाइस लाइक इट इन दिस वीडियो। तो कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो पूछ लेना और आप मुझे बताना कि 30 में से आपका जो एक स्कोर है वो कितना बना, ठीक है। तो आपकी किस हिसाब से प्रिपरेशन चल रही है, कोई प्रॉब्लम्स हो तो पूछ लेना कमेंट में, मैं सबके रिप्लाईज करती हूँ, ठीक है। तो वो देख लेना। तो अभी तक नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जाके वीडियोस विजिट करो, चैनल को देखो, प्लेलिस्ट वगैरह चेक ऑन करो, सारी कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।